फ्रेंड्स, नविका कुमार और सुशांत सिंह का ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए। पूरा रिपोर्ट। कहते हैं इस जन्म का कर्म यहीं मिल जाता है। शायद वही हुआ। मैं नविका कुमार और सुशांत सिंह की बहुत आई एम ह्यूज फैन और उनके नवरत को सब्सक्राइबर हूँ मैं और बहुत डीपली इनकी रिपोर्ट्स देखती हूँ, पाठशाला देखती हूँ वगैरह वगैरह। न्यूज़ चैनल और रिपोर्ट की मुरीद भी हूँ, लेकिन हूँ नहीं। लेकिन इन्होंने तो हमारी एक हिंदू शेरनी को निगल लिया। नविका कुमार अभी एक्टिंग जो कर रही हैं आंसू बहा बहा के अपने चैनल अपने स्टोरी के लिए। क्या इन्हें याद है इन्होंने कुछ दिन पहले हमारी हिंदू शेरनी को किस तरह निगला और उसके लिए स्टैंड नहीं लिया? आपको याद आ रहा है मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, नूपुर की। नूपुर शर्मा, जिसे इस चैनल ने निगल लिया। क्या हिंदू शेरनी है वो? उसके लिए स्टैंड नहीं लिया नविका कुमार ने और अभी आंसू बहा रही हैं कोई एक भावना के लिए। और हाँ, ये सुशांत सिंह बहुत चिल्ला चिल्ला के बड़ी ऊंची आवाज़ में डरा के he is scolding पुलिस एंड प्रशासन एंड एवरीथिंग। और अभी 2 दिन पहले इसने असद के लिए क्या क्या बोला, क्या क्या किया, असद की स्टोरी चलाई। वो बेगुनाह मारा गया है, एनकाउंटर हुआ है, बेगुनाह मारा गया है। तब इन्हें रोना नहीं आया। अतीक की स्टोरी खुद इन्होंने अभी अभी देखी है। इसी स्टोरी में उन्होंने अतीक का नाम ले लिया। तो कहते हैं न्याय यहीं होता है। बिल्कुल सही, न्याय यहीं होता है और ऊपर वाला न्याय ज़रूर करता है। ये तो बहुत छोटा सा ट्रॉमा था तो ये झेल नहीं पाए, और जब एक फैमिली इन्होंने निगल ली, एक हिंदू शेर ने इन लोगों ने निगल ली, तब इन्हें ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं हुई। इन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया उसके लिए। तो आज का कंपाइलेशन सिर्फ इसीलिए था। मैंने काफ़ी जिस दिन देखा था उसी दिन से प्रिपेयर करी थी, पर दूसरे कामों में लग गई। आज जाके इस स्टोरी को प्रमोट और रिप्रेजेंट कर रही हूँ। देखिए एंड थिंक ओवर इट। नविका कुमार ने तब कुछ नहीं बोला जब इन्होंने इसके चैनल ने एक हिंदू शेर ने निगल ली, उसका कैरियर निगल लिया। एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। इन्हीं के चैनल ने निगला उसे। क्या कमाल शेरनी है नूपुर शर्मा। एक शब्द नहीं बोला नविका कुमार ने, और अभी किसी भावना के लिए इतना टसुए बहा रही है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि भावना के साथ गलत या सही हुआ। मुझे मालूम है वो सिचुएशंस क्या होती हैं और कैसी होती हैं, लेकिन मैं डिफरेंस बता रही हूँ। यही सुशांत सिंह असद के लिए इतना, अभी 2 दिन पहले स्टोरी चलाया, इतना चलाया, क्या क्या नहीं बोला। बीजेपी और एसटीएफ की पीठ ठोकता हुआ और असद के साथ ये सही किया, फलाना किया। और अभी देखिए, पंजाब पुलिस करे तो गलत है, बीजेपी पुलिस करे तो सही है। ये क्या तक बात हुई भाई? गलत है तो दोनों के लिए गलत है, सही है तो दोनों के लिए सही है। पंजाब पुलिस घेर के इस तरह से उठा के ले जाए तो गलत है,
बीजेपी की पुलिस उठा के ले जाए, बिना वजह मार दे, तो सही है। मैं ये नहीं बोलती कि उसने क्राइम किया या नहीं किया, मैं इस बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ। असद ने, उसने क्राइम किया भी था या क्राइम कन्विक्टेड था भी, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी, ना कि एनकाउंटर किया जाना चाहिए था। 19 साल के लड़के को बेवजह मार देना एनकाउंटर, क्योंकि अतीक ने कुछ किया है, या जो भी पाल है वो इनका आदमी था, उसको मार दिया असद ने, इस वजह से ये गलत है। सही है तो दोनों के लिए सही होता है, गलत है तो दोनों के लिए होता है। सुशांत सिंह ने उस वक्त कुछ नहीं बोला, स्टोरी चलाई, खूब असद पे स्टोरी चलाई अपना चैनल प्रमोट करने के लिए, और नविका कुमार भी वही कर रही है, शीश महल चलाने के लिए, सीएम केजरीवाल से अपना नाम करने के लिए। एक फटी हुई स्क्रिप्ट साफ दिखाई पड़ रहा है, एक घटिया से स्क्रिप्ट, नकली स्क्रिप्ट, आंसू बहाने का नाटक। खुद ही देख लीजिए आप, यदि थोड़ा भी सेंस होगा आराम से समझ में आ जाएगा किस तरह से नाटक कर रहे हैं टेबल पे बैठ के। ये लोग इस तरह से करेंगे तो कैसे चलेगा भाई? ये तो पत्रकार हैं, इन्हें तो सच के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। वकील, जज, पुलिस, डॉक्टर, पत्रकार इस तरह के काम करेंगे तो कैसे चलेगा? 10-12 पुलिस लेडीज, मैं बस एक सोफे पे मतलब अपना लेटी। ओह माय गॉड। मैं नाविका जी, मैं चाहता हूं देश इन बातों को सुने, और आप देखिए कि सच दिखाने के बदले उस पर चैनल पर दबाव बनाने की वजह से एक महिला के साथ क्या क्या हुआ है, ताकि वो मेंटली टॉर्चर महसूस करे और वो दर्द चैनल में ट्रांसफर हो ताकि वो खबर रुक जाए। आप सोच रहे हैं, एक एक चीज सुनिए कि एक महिला को रात में थाने में रख रहे हैं आप, उससे कह रहे हैं वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाओ। टेररिस्ट है क्या वो? कहां भाग जाती वो? और व्यवहार, मैं शॉक्ड हूं कि कोई इस तरह से लड़की के साथ कर सकता है, और किसी के शब्द साथ नहीं है मेरे पास। किसी के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं? एक आप स्टोरी रुकवाने के लिए, एक लड़की, एक कैमरामैन, एक ड्राइवर, जिस कैमरामैन का कोई रोल नहीं था उसको आपने ऐसे रखा। लड़की को इस दौर से उसको गुजरना पड़ा, बाथरूम जाए और दरवाजा ना बंद हो, सीसीटीवी वाले कमरे में नहीं बाहर रखा जाए, लगभग 6 घंटे उसको इस तरह से रखा जाए बिना बताए कि भाई किस लिए रखा जा रहा है, साइन करवाए हैं आप पेपर से। ये तो पढ़े लिखे एक सशक्त पत्रकार के साथ हो रहा है। आम आदमी का क्या? क्यों किस आम आदमी की बात कर रहे हैं हम? किस आम आदमी के लिए इस तरह का प्रशासन होता है? अगर एक पढ़ी लिखी लड़की एक चैनल के, बड़े चैनल के साथ, जो देश में नेशनल चैनल है, उसके साथ अगर ये हो सकता है, तो फिर इस देश में क्या ब्रेकडाउन है? नाविका जी, ये तो फिल्मों में लोगों ने देखा था कि नेता जो है वो इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं अपने पूरी मशीनरी का और दबाव बनाते हैं। और मैं पूछना चाहती हूं तुमसे कि तुम्हें कभी भी ये कहा गया कि चैनल स्टोरी चला रहा है, ये स्टोरी बंद होनी चाहिए? ये कहां से आदेश आ रहे हैं? कौन कह रहा है? बार बार वो कह रहे थे कि हमें ऊपर से आदेश है, हम नहीं कर रहे हैं। कोई भी पुलिस वाला तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। स्टोरी के ऊपर शीश महल का नाम लेता आया था, मुझे बोला कि आप रुकवाइए उसको। मैंने बोला कि मैं कैसे रुकवाऊं, मैं छोटी एम्प्लॉय हूं, आप बात करिए ना अपने ऊपर वालों से, कि बात करें मेरे बॉस से। मैंने ऐसे ही बोला कि भाई मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, आप मेरी बॉस से बात। आई वाज गेटिंग कि मैं नहीं और जेल में मैम बाकी हम कोर्ट गए,
जब कोर्ट पहुंचे तो मैंने देखा कि 500 पुलिसकर्मी, ये मतलब आप सोचो ना कि हम लोग, मैं रिपोर्टर, आप भी रिपोर्टर। अतीक अहमद तो नहीं थी तुम? मैं वैसे देश बदल के। अतीक अहमद के पास तो सिक्योरिटी मैंने बोला इतनी सिक्योरिटी, माय गॉड। पूरा उस वक्त कोर्ट रूम वहां का सिर्फ पुलिस 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 पुलिस। हमको लगता है उस वक्त जितने अधिकारी होंगे पर लेके जा रहे थे, और 2-3 लोग साथ में जा रहे थे महिला। वहां के पुलिस स्टेशन में लाइट तक नहीं थी, मतलब पानी नहीं, लाइट नहीं, मैं यूज कर रही थी वैसे ही। और तुमने मुझे बताया कि जब वॉशरूम लेके गए तो दरवाजे बंद नहीं थे, खुला, आपको खुला रहना चाहिए, आप लॉक नहीं कर। क्या आप भाग जाएंगी क्या वहां से? आपको बोला गया आप खुले दरवाजा खुला रख के वॉशरूम जाएंगी? हाँ। जी, ये ह्यूमिलिएशन मैंने फिर भी लड़की किया, का। मैंने वॉशरूम किया दरवाजा खोल के। मुझे नहीं आई शर्म, क्योंकि मैं इतना प्रेशर में थी उस वक्त। प्रेशर, मेरे सर फट रहा था। मुझे लग रहा था कि पापा से बात हो गई, शायद अब तक कुछ हो जाएगा। मुझे लग रहा था कुछ हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगी। मैंने पापा को बताया कुछ तो हो ही जाएगा। डर लग रहा था। रात बीती गई, रात बार बार बहुत घबराहट में कहते हैं ना कि आपको बहुत वॉशरूम की नीड होती है। मैंने कोई डेड बॉडी देख ली थी ऐसे, तो अंदर से और भी डर। इस तरह की घटनाएं रात में 1-2 बजे हुए, किसी के साथ ना हो ईश्वर। मैं अभी भी कहती हूँ किसी लड़की के साथ ना हो। मेरी हिम्मत तो उस वक्त तक। मुझे एक वॉशरूम में भेजा गया, वहां पे ना वॉशरूम में बहुत जैसे ब्लड में रैप्ड कपड़े, ब्लड बह रहा है वॉशरूम में, बहुत डस्टबिन। मुझे अभी भी मुझे वैसा, मतलब अंदर से लग रहा वॉमिटिंग हो रहा था। मैंने फिर भी वहां वॉशरूम किया, क्योंकि भाग कहीं जा नहीं सकती थी मैं। कोई कहते हैं ना कि हम लोग सोचते हैं कि अच्छे वॉशरूम यूज करें, ये वो। कुछ ऐसी भी थी मैं जिनके साथ बैरक में मौजूद थी, उन्होंने मर्डर भी किए थे। मेरे पास तो इतने मतलब जो स्थिति मेरे पास, इतने चद्दर वद्दर नहीं लेके गई थी मैं। भावना, मुझे गर्व है तुम पे। आई एम प्राउड ऑफ यू। कुछ ऐसी भी थी मैं जिनके साथ बैरक में मौजूद थी, उन्होंने मर्डर भी किए थे। मेरे पास तो इतने मतलब जो स्थिति मेरे पास, इतने चद्दर वद्दर नहीं लेके गई थी मैं। भावना, मुझे गर्व है तुम पे। आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत गंदा था सब, मतलब वॉशरूम तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। ठीक है, ओके फाइन। मैंने फिर भी मजबूती दिखाई, क्योंकि वो मेरी नीड थी। मैंने उसको, चलो हो गया। मैं आई, मेरे टेस्ट हुए, मेरे बारे में पूछा गया प्रॉब्लम्स, तो मैंने बताया कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, और चोट वोट के बारे में पूछा। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, सीधे हम जाते हैं मजिस्ट्रेट के घर पे। एक कॉलोनी थी, नहीं पता कौन सी थी। मेडिकल के बाद रात में करीब 2 बजे के आसपास। हाँ, 2 बज गए थे। 2 बज गए थे। एक अच्छी सी कॉलोनी थी लुधियाना में, अब नाम नहीं याद है। गाड़ी में बैठ के लेके गए हमको। मजिस्ट्रेट मैडम आई, रोड पे आ गई, रोड के बीच में, घर के भी अंदर नहीं, बीच सड़क पर मजिस्ट्रेट मैडम उतरी। मुझे पुलिस वाले लेकर गए वहाँ पे, मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि भावना आपका नाम है? मैंने बोला जी मैडम, मैं एक पत्रकार हूँ और बड़े चैनल में नौकरी करती हूँ, यहाँ पे सिर्फ आई थी रिपोर्टिंग के लिए मैम, लेकिन जो हो रहा है गलत हो रहा है, प्लीज़ देखिए मैम। तो उन्होंने बोला क्या हुआ था? मैंने बोला मैडम मैं तो गाड़ी में थी भी नहीं, और गाड़ी में पता नहीं ऐसा कह रहा है टकरा गई, रैश मतलब कि, और मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगाया, बल्कि मेरी तो उन महिलाओं से एक बात भी नहीं हुई, मैं तो उनको जानती नहीं, तो बात कहाँ से करूंगी और बात क्यों करूंगी मैं? मेरी तो उनसे, कहते ना कि जब बात आप तब करते हो जब आपका खुद आमना सामना होता है। ना मैं गाड़ी चला रही हूँ, ना मैं गाड़ी में बैठी हूँ। गाड़ी में तो तब बैठी जब आप लोग के बीच नोकझोंक हो चुकी है, या जो भी बात आप चिल्ला रहे हो, लेडीज वो शाउटिंग, तब मैंने कहा चलो ठीक है। मजिस्ट्रेट ने बोला ठीक है जाइए। उन्होंने बस बोला जाइए। मैं जैसे मूव कर रही थी, उन्होंने बोला यार तुमने किस आधार पर गिरफ्तारी कर ली है? अचानक से ना पुलिस वालों को बोला, हाँ, फटकार लगाने लगी। किस आधार पे गिरफ्तारी हुई है? ये गलत किया है तुम लोगों ने, तुम्हें पता है तुम लोगों ने क्या किया है? वो एक आवाज़ होती है ना, आप जब मूव करते हो, मैं थोड़ा स्लो हो गई। वो बोल रही है कि किस आधार पे गिरफ्तारी हुई है? तो पुलिस वालों ने कहा मैडम थोड़ा डाउट था, यूपी बिहार के हैं। ठीक है। मुझे तब तक लेके वापस आके गाड़ी में किसी और थाने में लेके गए मुझको, किसी और थाने में। वहाँ पे मैडम ने अपने मतलब पुलिस रूम में ही बिठाया, वहाँ पे
एक सोफ़ा था, मैं वहीं पूरी रात सोई। और उस रूम में आप इमेजिन करोगे मेरी सिक्योरिटी के लिए कितने लोग थे, कम से कम नहीं तो देख लूं भाई, मेरी बॉस से बात करिए। डोंट गेट, आप बुरा मत मानिएगा नाविका जी, मतलब मैं उस वक्त अपने बारे में सोच रही थी। मैंने बोला आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर रही थी, आपको निकलना था। मैंने बोला मुझे निकालो भाई, मैंने क्या, मैं छोटी सी एम्प्लॉय, मेरी सैलरी कितनी, आप मुझे निकालो। आप नाविका जी ने चलाया होगा, उनसे पूछो भाई, मुझसे ना पूछो ये सब। अरे हम लोग बहुत छोटे से, मैं बार बार कह रही हूँ सर, मैं बहुत छोटी एम्प्लॉय थी, मैं बस रिपोर्ट करने आई थी। नहीं, ये ऊपर वाला कौन है ना नाविका जी, ये देश समझ रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये बातें सुनकर देश को घिन आएगी उस ऊपर वाले से। आगे बताइए, आपके साथ उस रात फिर आपको फिर उसके बाद वहां से कहाँ ले गए? हम पुलिस स्टेशन आए, मैं रात में 4 बजे, मैंने वहां पे घड़ी लगी थी तो मैंने देखा कि सुबह के 4 बज गए हैं। वो 2 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हुए और आते हुए, तो जो मैडम थी वहाँ पे, मतलब सीनियर पोस्ट पे थी, मैं किसी का नाम या पद नहीं लूंगी, उन्होंने मेरे लिए थोड़ा सा, एक कहते ना कि दिल रखा। मैं उनको अगर वो मुझे सुन भी रहे, मैं उनके हाथ जोड़ती हूँ। ये कहते हैं ना, महिला का दर्द शायद उनको दिख रहा होगा कि ये तो जेन्युइन है, इसके साथ तो गलत। उन्होंने बोला कि हम आपके लिए ऊपर व्यवस्था किए हैं, आप सोफे पे सो जाइए, एटलीस्ट आपको एक एसी और वो तो मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं सोती हूँ। मेरे आसपास 10-15 लोग थे उस रात, और वो पूरी रात बात कर रहे थे और मेरा सर फट रहा था दर्द से, क्योंकि मैंने तो 6 बजे से पूरा रात मेरा सर ऐसा फट रहा था, मैं बता नहीं सकती। मेरे सारे ज्वेलरी, मेरे जो छोटे मोटे चीज़ थे वो सब निकाल लिए गए थे, मेरे पास कुछ नहीं था। आई वाज हैविंग नथिंग। अब भी तुमको वापस नहीं किया? मेरी बैग और माय फ़ोन इज़ विद देम। सो फिर मैं सोई, मैं उठ गई, मेरी नींद खुल गई 6-7 बजे। उठी तो लोग शिफ्ट वाले थे, पुलिस कर्मी, तो शिफ्ट चेंज होने लगी, नए आने लगे कांस्टेबल्स, तो लेडी कांस्टेबल्स ही, ठीक है। फिर अचानक से ना 10 बजे या 9 बजे के करीब मुझसे बोला गया आप फ्रेश हो जाओ, लेकिन वॉशरूम बंद नहीं करना, फ्रेश हो जाओ, आप फ्रेश हो जाओ, और अगर इफ यू वांट टू टेक बाथ तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। वॉशरूम बंद मत करना, नहा लो, लेकिन दरवाजा मत बंद करना। और वो ऐसा कितनी बार हुआ तुम्हारे साथ? हम तो वो होता ही रहा ना, फिर तो जितने बार गई। एक्चुअली मुझे मतलब थोड़ा ऑकवर्ड तो लगेगा ना, दरवाजा खुला है तो शीशा भी लगा था, तो मुझे लगा था कहीं और ऐसे कोई देख रहा था, तो मुझे बड़ा एक लेडीज थी सिर्फ? हाँ लेडीज थी, लेकिन एक डर भी था कहीं कोई सीसीटीवी को रिकॉर्ड तो नहीं कर लेगा। तो मन में ऐसे बहुत ख्याल आए। किस तरह का पुलिस की व्यवस्था होती है जहां एक लड़की को बाथरूम खोल के फ्रेश होने के लिए कहा जाता है, वॉशरूम का दरवाजा बंद नहीं होने दिया जाता, वो लड़की ये भी नहीं जानती कि कोई सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हो रही है। एक लड़की के साथ इस तरह क्या ये जो पुलिस में है, ये जो ऊपर वाले हैं, इनका परिवार, इनकी बेटियां नहीं है क्या? ये किस तरह का व्यवहार है? इज दिस ह्यूमन राइट्स? ये किसी लड़की के साथ पेश आने का ये तरीका है? मैं सवाल कर रही हूं कि पुलिस थाने में दारू की बोतलें पड़ी हैं, पुलिस थाने में जूठे खाने फेंके हुए हैं, वहां आप रखेंगे क्योंकि आप डराना चाहते हैं। किस लिए डराना चाहते हैं? सिर्फ एक स्टोरी के लिए? सुशांत, इतनी जद्दोजहद, इतनी ह्यूमिलिएशन, इतनी शर्मिंदगी एक स्टोरी रोकने के लिए, एक लड़की के ऊपर दबाव क्योंकि चैनल चला रहा है। नौकरी तो किसी ने की होगी, नौकरी तो ये सब कर रहे थे, इनको नहीं पता कि डिसीजन मेकिंग कहां होती है। और नाविका जी, ये तो भावना के साथ हुआ। अभी मृत्युंजय और परमिंदर, सोचिए उन्होंने क्या सहा होगा। उनको तो लड़के हैं, उनको तो और कुछ नहीं समझा होगा। और वो 2 लोग जिनके लिए आज कोर्ट ने भी कह दिया, पंजाब सरकार को कोर्ट में मानना पड़ा कि इनको जेल भेजना जो है वो गैर जरूरी था, उनको जेल भेज के क्योंकि उनके बेलेबल सेक्शंस लगे हुए थे और कैमरामैन पे कोई सेक्शन ही नहीं था और ड्राइवर पर बेलेबल सेक्शन, और आपने उनके 4 दिन जेल में। और मुझे पता नहीं कि अब तक भी उन्हें जेल से बेल मिलने के बाद भी रिहा किया गया या नहीं। 5वां दिन नीडलेस, गैर जरूरी 5वीं रात माफ नहीं करेगा, क्योंकि एक अदालत, नाविका जी खबर आ रही है कि आज उनको जेल से नहीं छोड़ा। हाँ, तो एक अदालत यहां है, एक अदालत वहां है जहां सबको जाना है, वहां सबकी पेशी होती है और वहां कोई एडवोकेट जनरल नहीं आता बचाने।
एक करीब की हाई जब लगती है ना मैम तो वो बहुत बुरा होता है। मेरे ड्राइवर बहुत रो रहे थे, तड़प रहे थे अपने औलाद की तड़प। आपके भी तो बच्चे होंगे, भले मैं शादीशुदा नहीं हूँ सुशांत जी, आपके बच्चे होंगे ना। बिल्कुल। अगर आपका बच्चा भगवान न करे अस्पताल में और आप पहुंच ना पाए तो वो दर्द आप इमेजिन करिए ना, वो दर्द कैसा होगा कि अपने औलाद से आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। और ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन। आज मैं जनता की अदालत में ये सवाल लेकर जाना चाहती हूँ। टाइम्स नाउ नव भारत की कहानी नहीं है, ये हम में से किसी की भी हो सकती थी। हमारी गलती क्या है कि हमने सच दिखाया। हमारी गलती क्या है कि हमने सच दिखाया, और भावना उस चैनल के लिए काम करती है जिसने सच दिखाया और उसको सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। सवाल पूछने गई थी वो, कुछ और नहीं, बैरिकेड से दूर खड़ी थी, माइक उसका पहुंचता भी नहीं सर जी के पास। इसके लिए ये सजा कि 3 रातें वो गुजारे, 5 रातें कैमरामैन और ड्राइवर गुजारे। क्यों? क्योंकि सच का साथ दे रहे थे। और नाविका जी, आज जनता से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी अदालत में इसकी क्या सजा है? आज देश की हर माँ, हर बहन, हर बेटी, ये जो लड़की यहां बैठकर रो रही है भावना, आप इमेजिन कीजिए कि आपके अपने घर में किसी लड़की के साथ ये होता, वो क्या कर रही है? अपना काम ही ना कर रही है, और कोई एक तरफा स्टोरी नहीं चला रहे। आपके पास वो सवाल पूछने, आपका रिएक्शन ही लेने गई है, और उसकी ये सजा मिल रही है। भावना, उसके बाद क्या हुआ बताइए देश को। सर, सुबह 9 बजे मैं तैयार वैयार हुई, वॉशरूम यूज करने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश हो गई। मेरे पास एक सेट कपड़े थे तो आई चेंज्ड। और जो मैडम थी, जो मैं जिनकी तारीफ कर रही हूँ, शी वॉज वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने मुझसे कहा कि नाविका का फ़ोन आ रहा है और दिल्ली कह रही हूँ, दिल्ली क्यों कह ही रही हूँ, वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन, रेखा शर्मा जी वांट्स टू टॉक टू यू। ये सुनने के बाद ना एक रिलीफ होता है कि देयर इज समवन जो आपकी you're crying and there is someone to listen at least। मैंने कहा हाँ मैम प्लीज़ बात करें। रेखा शर्मा जी was हेलो भावना। मैंने एक शब्द बोला, मैम मैंने कुछ गलत नहीं किया मैम, आई एम इन ट्रबल, प्लीज़ मुझे निकालिए। बोली कि मैं सब देख रही हूँ, डोंट वरी, मैं सब करूँगी और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुमको आज ही रिहा कराऊंगी, आज ही तुम शाम को घर आओगी, डोंट वरी भावना। मैंने बोला मैम मैंने कुछ नहीं गलत किया, ये लोग कुछ जांच नहीं कर रहे, कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं चेक कर रहे, ये मुझे जबरन उठा के लेकर आए हैं और मुझे बात करने दिया जा रहा था। दैट अफसर लेडी, वो मुझे बोल रही थी तुम बात करो। मुझे तो अब उन महिला अधिकारी की चिंता हो रही है कि अब उन पे क्या, उनका क्या हश्र उनका होगा, क्या होने वाला है, जो जिन्होंने आपकी इतनी मदद कर दी। मैं भी जानती हूँ क्योंकि उन्होंने ही मेरी भावना से भी बात कराई। उसके बाद फ्लैट लेडी, मैं शायद मतलब सर मैं बता नहीं सकती, उस लेडी ने मुझे फाइनली मेरी बात हुई उस सुबह। आप सोचो कि कितना, उसके बाद से आई गॉट स्ट्रॉन्ग। मैडम को बोला मैंने एक शब्द कि मैम खबर गिराना मत, मैं जिंदा रहूं ना रहूं इसका मुझे अब टेंशन नहीं है, बस जो 2 लोग हैं जिनका परिवार है, जिनके बच्चे हैं, उनको प्लीज करना, लेकिन खबर नहीं गिरेगी। आई एम स्ट्रांग। मुझे पता था अगर मैं कमजोर दिख गई तो शायद सब टूट जाएंगे, उनको लगेगा कि मैं बहुत परेशान हूं या डेंजर में। भले मेरी तकलीफ अलग थी, मेंटली एक स्टार्ट हो गया था बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने फिर भी बोला कि मैम आई एम स्ट्रांग, आई विल बी स्ट्रांग। और मैं कहते हैं ना कि ये एक्चुअली सुशांत, उस दिन मैंने आप सबको भी बताया था कि इस लड़की की बात सुनकर मुझे इतनी हिम्मत मिली कि अगर शायद मैं इसकी जगह होती, क्या मैं इतनी स्ट्रांग हो पाती? शायद नहीं। भावना, आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात कहते हैं, और जब कहा जाता है कि एक महिला आगे कब बढ़ती है, जब दूसरी महिला उसको सपोर्ट करती है। मैं रेखा शर्मा जी और खुद अपनी मैडम नाविका जी का इसलिए सिर्फ कि उन्होंने एक फोन पे बात की ना मैंने, और वो लेडी, सर 3 लेडीज थी मेरे पीछे। दैट अफसर लेडी, मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि नाविका जी, रेखा शर्मा जी, 3। आप सोचिए ना, ये ईश्वर ही तो कर सकता है। नहीं, आपकी गलतफहमी है, 3 नहीं, इस देश की करोड़ों महिलाएं और इसमें मैं इतना जरूर कहूंगी कि करोड़ों महिलाएं नहीं, इस देश के बहुत से पिता, बहुत से भाई, सही बात, बहुत से लोग थे। उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे सबसे बात करा दी गई
एक अफसर थे, वो बहुत अच्छे थे। उनकी तो कहानी क्या बोलूं। उन्होंने तो मुझे पैसे भी दिए जेल जाने से पहले कि बेटा अंदर तो आप कुछ लेके जा नहीं सकते, तो ये पैसे रख लो, शायद तुम पता नहीं कुछ खा पाओ ना, कुछ मिले तो बिस्किट ब्रेड कुछ ले लेना अंदर से। ठीक है सर। वो तो जेल जाने से पहले घटना थी। वो दोनों लोग थे रूम में, बस हम तीनों थे और मैडम और सर थे। उन्होंने हमसे बात कराई, आपसे बात कराई, मुझे अपने घर पे बात कराई, रेखा शर्मा जी से बात कराई। तब तक मेरे एक मित्र आ चुके थे दिल्ली से मुझसे मिलने के लिए। वो बाहर वेट कर रहे थे, तो मैंने बोला कि मैम उनसे तो मिलवा दीजिए, काफ़ी परेशान होंगे। एक बार मिलवाई तो मैंने बोला सबसे मिलवाएंगे। उन्होंने मुझे एक कॉफ़ी पिलाई, काफ़ी कहते हैं ना एक अच्छी कॉफ़ी, तो थोड़ा सुकून मिला। उसके बाद मेरे को मजबूती मिली। तब तक मुझे ये सब नहीं पता था कि मैं और फिर जेल और जेल में मैम बाकी हम कोर्ट गए। जब कोर्ट पहुंचे तो मैंने देखा कि 500 पुलिसकर्मी, ये मतलब आप सोचो ना कि हम लोग, मैं रिपोर्टर, आप भी रिपोर्टर। अतीक अहमद तो नहीं थी तुम? मैं वैसे भेष बदल के। अतीक अहमद के पास तो सिक्योरिटी मैंने बोला इतनी सिक्योरिटी, माय गॉड। पूरा उस वक्त कोर्ट रूम वहां का सिर्फ पुलिस 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 पुलिस। हमको लगता है उस वक्त जितने अधिकारी होंगे ना सब, मैम सब उस दिन आ गए थे। हम तीनों गए, पेशी हुई, मैंने अपनी बात रखी जज के सामने। मैंने उनसे कहा कि सर मेरे को डेथ थ्रेट हो सकता है, अगर आप मुझे जेल भेज रहे हो तो प्लीज़ मुझे कहीं ठीक जगह आप करवा दीजिए सर, नहीं तो मैं कुछ हो गया चाहे मुझे, मतलब मैंने बोला भी कि मान लीजिए ये सब जेल वेल की चीज़ें हम सुनते हैं, महिलाओं के साथ बहुत गलत भी हो जाता है। तो मैंने बोला सर प्लीज़ आप देखिएगा इस विषय पे, और हमने कुछ नहीं किया, आप प्लीज़ जाँच करवाइए। बाकी FIR कॉपी नहीं थी सर, उस पर लेके जज ने उनको बोला कि FIR कॉपी तो है ही नहीं, आपने तो कुछ दिया ही नहीं। इस पर काफ़ी देर बहस भी हुई। फिर हम काफ़ी देर तक ब्रेक लेते रहे, 1-2 घंटा चलता रहा ये सब मैटर। उसके बाद उन्होंने 14 दिन की कस्टडी दे दी। हम 1 घंटा तक वहाँ मौजूद थे कोर्ट के अंदर। हम किसी रूम में बैठे थे, बातचीत हुई, मेरे मित्र भी आए हुए थे, मेरी उनसे बात हुई। तो मैं उस टाइम मैंने फ़ोन बोला, मैंने ट्विटर खोल दो ना प्लीज़ 2 मिनट के लिए, आपसे बात हुई, मैंने वो ट्विटर खोल दो ना प्लीज़। मैं ट्विटर पर देखा कि ये पूरा देश मुझे सपोर्ट कर रहा है, ये क्या है, भावना। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तो एवरीवन वाज लाइक अरे तुम तो पॉपुलर हो गई, तुमको तो फेमस हो गई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो मैंने उनके सामने से हाथ जोड़ के बोला सर ऐसा फेमस नहीं होना है, ऐसा ये तो मैं सोचा ही, मैं तो अपनी बहुत सादी जिंदगी चाहती हूँ, मैं तो बस कम कमाना चाहती थी, खुश और घूमना चाहती थी और अपने परिवार के साथ रही, बस इतना ही था। ऐसा फेमस होके क्या होगा सर। भावना बहुत मुश्किल घड़ी थी, मैं मानती हूँ। बहुत हमने भी सोचा, दुविधा में थे, लेकिन जब तुम्हारी आवाज़ सुनी, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, जिसने भी किया सही नहीं किया, बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमें लड़ने की शक्ति शायद और दे दी। अगर यही समझ आता है तो यही सही। अगर आप एक लड़की को महफूज नहीं रख सकते, एक लड़की पर इस तरह का झूठा चार्ज लगा सकते हैं, 2 पत्रकारों पर ये जुल्म ढा सकते हैं, उन्हें 5 दिन हिरासत में रख सकते हैं जब उन्होंने कोई गलती ही ना की हो, और एक ड्राइवर मजलूम क्योंकि वो गरीब है, एक चैनल के लिए काम कर रहा है। अगर यही आपका हौसला है तो फिर आज आपने हमारी हौसला अफजाई की है। यू हैव एनकरेज्ड अस बिकॉज दिस गिव्स अस ऑल द विल पावर टू टेक दिस चैलेंज हेड ऑन। शीश महल, if this is the punishment for Sheesh Mahal, we are ready for more. We are ready for more because now we know how low this can go. नहीं नाविका जी, और आज भावना ने जो सच बताया है वो सुनने के बाद इस देश को भी तय करना है कि क्या इस देश में सिस्टम का दुरुपयोग करके पत्रकारों को डराने, पत्रकारों को रोकने का प्रयास करने वालों से सवाल पूछा जाएगा या नहीं। क्या यह सवाल पूछने की जिम्मेदारी सिर्फ हम पत्रकारों की है, किसी नाविका कुमार, किसी सुशांत सिन्हा, किसी भावना की है? क्या यह दिल्ली के लोगों, क्या इस देश के लोगों का फर्ज नहीं है कि वो खड़े हों, वो सवाल पूछें कि क्या आम लोगों के प्रतिनिधि के पास इतनी ताकत आ गई, उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि आज वो देश में ये सब करके आराम से चुपचाप रह जाएंगे?
उनको लगता है वो उनकी जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है। आपने शीश महल पर जवाब नहीं दिया, समझ में आता, लेकिन आज भावना ने जो एक एक बात बताई है, क्या उस पर जवाब बनता है या नहीं बनता है? और आप जवाब दें ना दें, आज हम आपसे आंखें मिलाकर कह रहे हैं कि आप हमारा हौसला नहीं तोड़ पाए। इस चैनल में तमाम लड़कियां जो हैं वो सब भावना है, आज मैं भी भावना हूं, और हम सब इस ऑपरेशन शीश महल की बात करिए या दूसरे मुद्दों की बात कीजिए, वो उठाते रहेंगे। और भावना, ये कार्यक्रम खत्म करने के पहले मैं आपको खड़े होकर सैल्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपने ये हिम्मत न दिखाई होती तो आज हम इस जगह पर नहीं होते। नाविका जी, मुझे लगता है हमें सैल्यूट करना चाहिए भावना की हिम्मत को। सैल्यूट। देश से नमन कर रहा है आपको। तुमने मुझे दी है भावना कि मैं आज तुम्हारी स्टूडेंट हूं। मैं तुमसे सीखूंगी कि हिम्मत से आंख ऊंची कैसे रखनी है, सिर ऊंचा कैसे रखना है। और आज आई प्रॉमिस यू डियर व्यूअर्स, दर्शकों, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं, ना भावना की कहानी खत्म हुई है, ना ऑपरेशन शीश महल। हम लेकर आएंगे एक और पार्ट भावना की कहानी का और एक और पार्ट शीश महल का। हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम पीछे भी हटेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे, सच दिखाते रहेंगे। ट्रूथ is our mission and it will always remain so. Thank you very much. टाइम्स नाउ भारत ने ऑपरेशन शीश महल के जरिए अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक नैतिकता को कटघरे में खड़ा कर दिया। बहुत देर से हमारे ऊपर निगरानी भी रखी जा रही है। और यस, बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर हो गया है। जो इंटरिम बेल थी वो ग्रांट कर दी गई है ड्राइवर और कैमरामैन को एट द सेटिस्फैक्शन टू द ट्रायल कोर्ट। तो कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी है। कुछ ऐसी भी थी मैं जिनके साथ बैरक में मौजूद थी, उन्होंने मर्डर भी किए थे। मेरे पास तो इतने मतलब जो स्थिति में पास इतने चद्दर वद्दर नहीं लेके गई थी मैं। भावना, मुझे गर्व है तुम पे। आई एम प्राउड ऑफ यू। देश से मिलवा मुश्किल, और मैंने तो कभी सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं जेल के अंदर जाऊंगी। और मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल था कि मेरे साथ दो और लोग थे। एक रिपोर्टर के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो अपने टीम मेंबर्स को साथ लेकर चले, और मैं भी लेकर चल रही थी। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन थे जिनकी स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि उनके जो बेटे थे उनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन मैक्स अस्पताल में चल रहा था। और हम लुधियाना पहुंचे, हमें काम करके वापस आना था। हम निकल रहे थे, घर को लौट रहे थे, बहुत खुश थे कि अब रात में घर पहुंचेंगे, खाएंगे, सोएंगे, संडे का दिन होगा। हमारी प्लानिंग अलग चल रही थी, सब अपने फैमिली से बात कर रहे थे। लेकिन इसी बीच ये पूरी जब घटना होती है, और ये मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे किस तरह से मेरे मासूमियत का फायदा उठाया गया और मुझसे बोला गया कि आप बस चलिए, आपसे बैठ के हम थोड़ा बात करेंगे, आप पत्रकार हैं, आप आई हुई हैं बाहर से, दूसरे स्टेट से, चलिए अगर बहस हो रही है तो सुलह करते हैं, स्टेशन में बैठ के सुलह करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए चलते हैं। भावना, ये हमारे पीछे क्यों आ रही है? क्योंकि कभी कोई पुलिस किसी जर्नलिस्ट के पीछे इतनी तेजी से नहीं आता है। एज दे आर फॉलोइंग मी, एंड व्हाई दे आर फॉलोइंग मी। उस टाइम मुझे थोड़ी सी कहते हैं ना, एक मेरे को चिंता हो रही थी, मैं परेशान होने लगी। मैंने बोला जल्दी बोलो कैमरामैन को वापस आए और गाड़ी वाले को फोन करे। मैं गाड़ी जहां खड़ा करके जाती हूँ वहां पे गाड़ी मौजूद नहीं होती है। एक मुझे टेंशन वहां बढ़ गई कि गाड़ी क्यों नहीं है। फिर कैमरा पर्सन फोन करते परमिंदर को, जो मेरे ड्राइवर थे, कि भाई कहाँ हो? उसने बोला कि गाड़ी हटवा दी गई है साहब, हम आ रहे हैं, मोड़ के काम करिए, आप आगे आ जाइए। हम बोले हम आगे नहीं आ सकते, आप प्लीज गाड़ी लेके आइए, हमें मूव करना है, हम दिल्ली वापस जा रहे हैं। वो गाड़ी लेके मैं गई लुधियाना के हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में मेडिकल के लिए। बार बार बहुत घबराहट में कहते हैं ना कि आपको बहुत वॉशरूम की नीड होती है।
मैंने कुछ डेड बॉडीज देख ली थी ऐसे, तो अंदर से और भी डर। इस तरह की घटनाएं रात में 1-2 बजे हुए किसी के साथ ना हो ईश्वर, मैं अभी भी कहती हूँ किसी लड़की के साथ ना हो। मेरी हिम्मत तो उस वक्त तक, मुझे एक वॉशरूम में भेजा गया, वहाँ पे ना वॉशरूम में बहुत जैसे ब्लड में रैप्ड कपड़े, ब्लड बह रहा है वॉशरूम में, बहुत डस्टबिन। मुझे अभी भी मुझे वैसा मतलब अंदर से लग रहा वॉमिटिंग हो रहा था। मैंने फिर भी वहाँ वॉशरूम किया क्योंकि भाग कहीं जा नहीं सकती थी मैं। कोई कहते हैं ना कि हम लोग सोचते हैं कि अच्छे वॉशरूम यूज करें, ये वो बहुत गंदा था सब, मतलब वॉशरूम तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। ठीक है, ओके फाइन, मैंने फिर भी मजबूती दिखाई क्योंकि वो मेरी नीड थी। मैंने उसको, चलो हो गया, मैं आई, मेरे टेस्ट हुए, मेरे बारे में पूछा गया प्रॉब्लम्स, तो मैंने बताया कि हाँ मुझे ये दिक्कत है और चोट वोट के बारे में पूछा। ठीक है, हो गया। मैडम आई, रोड पे आ गई, रोड के बीच में, घर के भी अंदर नहीं, बीच सड़क पर मजिस्ट्रेट मैडम उतरी, मुझे पुलिस वाले लेकर गए वहाँ पे, मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि भावना आपका नाम है? मैंने बोला जी मैडम, मैं एक पत्रकार हूँ और बड़े चैनल में नौकरी करती हूँ, यहाँ पे सिर्फ आई थी रिपोर्टिंग के लिए मैम, लेकिन जो हो रहा है गलत हो रहा है, प्लीज़ देखिए मैम। तो उन्होंने बोला क्या हुआ था? मैंने बोला मैडम मैं तो गाड़ी में थी भी नहीं, और गाड़ी में पता नहीं ऐसा कह रहा है टकरा गई रैश, मतलब कि, और मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगाया, बल्कि मेरी तो उन महिलाओं से एक बात भी नहीं हुई, मैं तो उनको जानती नहीं, तो बात कहाँ से करूंगी और बात क्यों करूंगी मैं? मेरी तो उनसे, कहते हैं ना कि जब बात आप तब करते हो जब आपका खुद आमना सामना होता है। ना मैं गाड़ी चला रही हूँ, ना मैं गाड़ी में बैठी हूँ, गाड़ी में तो तब बैठी जब आप लोग के बीच नोकझोंक हो चुकी है, या जो भी बात आप चिल्ला रहे हो, लेडीज वो शाउटिंग, तब मैंने कहा चलो ठीक है। मजिस्ट्रेट ने बोला ठीक है जाइए, उन्होंने बस बोला जाइए। मैं जैसे मूव कर रही थी, उन्होंने बोला यार तुमने किस आधार पर गिरफ्तारी कर ली है? अचानक से ना पुलिस वालों को बोला, हाँ, फटकार लगाने लगी, किस आधार पे गिरफ्तारी हुई है? ये गलत किया है तुम लोगों ने, तुम्हें पता है तुम लोगों ने क्या किया है? वो एक आवाज़ होती है ना, आप जब मूव करते हो, मैं थोड़ा स्लो हो गई, वो बोल रही है कि किस आधार पे गिरफ्तारी हुई है? तो पुलिस वालों ने कहा मैडम थोड़ा डाउट था, यूपी बिहार के हैं। तय पेशी हुई, मैंने अपनी बात रखी जज के सामने, मैंने उनसे कहा कि सर मेरे को डेथ थ्रेट हो सकता है, अगर आप मुझे जेल भेज रहे हो तो प्लीज़ मुझे कहीं ठीक जगह आप करवा दीजिए सर, नहीं तो मैं कुछ हो गया चाहे मुझे, मतलब मैंने बोला भी कि मान लीजिए ये सब जेल वेल की चीज़ें हम सुनते हैं, महिलाओं के साथ बहुत गलत भी हो जाता है, तो मैंने बोला सर प्लीज़ आप देखिएगा इस विषय पे, और हमने कुछ नहीं किया, आप प्लीज़ जाँच करवाइए। बाकी FIR कॉपी नहीं थी सर, उस पर लेके जज ने उनको बोला कि FIR कॉपी तो है ही नहीं, आपने तो कुछ दिया ही नहीं। इस पर काफ़ी देर बहस भी हुई, फिर हम काफ़ी देर तक ब्रेक लेते रहे 1-2 घंटा चलता रहा। सबसे बात करा दी गई। एक अफसर थे, वो बहुत अच्छे थे, उनकी तो कहानी क्या बोलूं। उन्होंने मुझे पैसे भी दिए जेल जाने से पहले कि बेटा अंदर तो आप कुछ लेके जा नहीं सकते, तो ये पैसे रख लो, शायद तुम पता नहीं कुछ खा पाओ ना, कुछ मिले तो बिस्किट ब्रेड कुछ ले लेना अंदर से। ठीक है सर। वो तो जेल जाने से पहले घटना थी। वो दोनों लोग थे रूम में, बस हम तीनों थे और मैडम और सर थे। उन्होंने हमसे बात कराई, आपसे बात कराई, मुझे अपने घर पे बात कराई, रेखा शर्मा जी से बात कराई। तब तक मेरे एक मित्र आ चुके थे दिल्ली से मुझसे मिलने के लिए, वो बाहर वेट कर रहे थे, तो मैंने बोला कि मैम उनसे तो मिलवा दीजिए, काफ़ी परेशान होंगे। एक बार मिलवाई तो मैंने बोला सबसे मिलवाएंगे। उन्होंने मुझे एक कॉफ़ी पिलाई, काफ़ी कहते हैं ना एक अच्छी कॉफ़ी, तो थोड़ा सुकून मिला। उसके बाद मेरे को मजबूती मिली। तब तक मुझे ये सब नहीं पता था कि मैं और फिर जेल, फिर आई सब मैटर। उसके बाद उन्होंने 14 दिन की कस्टडी दे दी। हम 1 घंटा तक वहाँ मौजूद थे कोर्ट के अंदर, हम किसी रूम में बैठे थे, बातचीत हुई, मेरे मित्र भी आए हुए थे, मेरी उनसे बात हुई, तो मैं उस